चैनल टिप्स एंड मेकअप। सो गाइस आज शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक। सो इफ यू लाइक माय दिस मेकअप लुक प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. So before starting this video, make sure to comment, share and subscribe to my channel and hit the bell icon. So let's get started. डर्माडॉग का जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस टोनर एंड अपने पूरे फेस पे मैंने इसको स्प्रे कर लिया है एंड लिटिल बिट ऑफ डैप डैप कर लूँगी. इसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ बायोटिका बायो मॉर्निंग नेक्टर एंड इसको मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है अपने फिंगर की हेल्प से एंड इसको अच्छे से मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी जेंटली मसाज करके अपने फेस पर. मैं थोड़ा सा जल्दी करके दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आपको बहुत आराम से अच्छे से इसको मसाज करना है. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्राउ किट एंड इसमें से मैं सेंटर एंड बॉटम वाला शेड मिक्स करके अप्लाई करती हूँ. सबसे पहले मैंने स्पूली की हेल्प से थोड़े अपने ब्राउ हेयर को कोम कर लिया है एंड इसी के साथ जो ब्रश दिया गया होता है काइंड ऑफ स्लांटेड ब्रश, उससे मैं अपनी ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ. पहले अपने एजेस को अपने ड्रॉ करूँगी, देन मैं उसको फिल इन कर लूँगी बहुत अच्छे से. अपने ब्राउज के एजेस को शार्प दिखाने के लिए एंड अपने आई बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर इन दी शेड C6. ये थोड़ा सा लाइट कंसीलर है मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, सो इसको मैं आई बेस के लिए यूज़ कर लेती हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर. मैं बहुत ही कम लेती हूँ इसका अमाउंट एंड अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ. बहुत कम, बिल्कुल एक डॉट जितना लिया है. ये कम ही लगता है एंड पूरे फेस पे इसको अच्छे से फाउंडेशन अच्छे से हमारा ब्लेंड हो जाए इसलिए प्राइमर अप्लाई कर लिया है मैंने. नेक्स्ट मैं कर रही हूँ कलर करेक्टिंग विद वेट एंड वाइल्ड कवर ऑल कंसीलर पैलेट एंड इसमें से मैं कवर्स वाला पोर्शन लेती हूँ. हमेशा ये मेरी स्किन टोन पे परफेक्टली जाता है. अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि अप्लाई करना चाहिए, जितने भी डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेड एरियाज़ हैं उस पर अप्लाई कर लेती हूँ एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. आई शेडो आज मैं यूज़ कर रही हूँ LA कलर्स का नियॉन शॉक आई शेडो पैलेट. इसमें काफ़ी अच्छे आपको ट्रेंडी शेड्स दिख रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ ग्रीन, ब्लू शेड्स, ग्रे शेड, स्मोकी आइज़. सो मैंने इसमें आपको सबसे पहले मैंने दिखा दिया है कि मैं कौन कौन से शेड यूज़ कर रही हूँ. कंसीलर मैं पहले ही अप्लाई कर चुकी हूँ एंड इसमें से सबसे लाइटेस्ट शेड जो है उससे मैं अपने जो सेट कर रही हूँ अपनी आईलिड, काइंड ऑफ क्रीम शेड है. उसके बाद मैंने लिया है ब्राउन शेड एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन में अच्छे से उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ अपने ब्राउन शेड को. ब्राउन शेड को अच्छे से डेप्थ देने के बाद मैंने अप्लाई किया है ग्रीन शेड एंड इसको मैं ब्राउन एंड ग्रीन शेड दोनों को मैच कर रही हूँ. आप देख सकते हैं अपनी क्रीज लाइन और आउटर व्यू पे मैंने इसको अप्लाई किया है. मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी इनर वी में. आप देख सकते हैं कहाँ मैं इसको अप्लाई करूँगी. लाइनर की तरह मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपनी क्रीज लाइन तक जहाँ पे मुझे वो कट चाहिए. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना शिमर शेड जो है वो अप्लाई करूँगी. ग्रीन शेड उसको मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ एंड जो कलर पॉपअप होता है ना कंसीलर के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है. उसके बाद ब्लैक एंड ग्रीन शेड को मैंने मिक्स किया है. उसके बाद मैं मैंने ये न्यूट्रोजीना का वो लिया था अपनी एजेस को क्लीन दिखाने के लिए. आप ऐसे भी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं अपनी आउटर वी की शेप बन चुकी है मेरी एंड इसको मैं अपनी क्रीज लाइन एंड जितना भी एरिया है काइंड ऑफ स्मोकीनेस दे रही हूँ. अपनी इनर लैश लाइन पे मैं ग्रीन शेड अप्लाई कर रही हूँ एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से. उसके बाद मैंने शुगर का लाइनर लिया है एंड अपनी वाटर लाइन पे मैं इसको अप्लाई करूँगी और इसी को ही स्मज आउट कर दूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से. सो काइंड ऑफ स्मोकीनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ब्लैक शेड यूज़ करना. उसके बाद मैंने अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ इसी में से गोल्डन शेड लेकर. फाउंडेशन आज मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. ये काफ़ी अच्छा आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है एंड बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है. ये बिगनर्स भी बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा थिक फाउंडेशन नहीं है. आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ब्लेंड आउट हुआ है एंड काइंड ऑफ ये ग्लो दे देता है आपके फेस पर.
सो मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। एंड ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है, आप डिपेंड है आप किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक क्वेल्की का कंसीलर। इट्स अ काइंड ऑफ पेन कंसीलर। अपनी अंडर आइज़ पे एंड जहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ अपने कंसीलर को हर जगह अप्लाई करके एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी। फेस को कंटूर करने के लिए मैं सेम आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो है उसी से मैं ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं उसको ब्लेंड आउट कर दूँगी एक ब्रफिंग ब्रश की हेल्प से। एंड अगर आपके फेस पे थोड़े से हार्श लाइन रह जाते हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड आउट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सटल हो जाता है। सो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ एंड देन ब्लेंड कर लूँगी। आज मैं अपने ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन ब्लश पैलेट एंड इसमें से पिंक की शेड लेकर मैं ब्लश अप्लाई कर लूँगी बफिंग ब्रश की हेल्प से। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। मैं दिखा दूँगी आपको, काइंड ऑफ रोज़ गोल्ड शेड का हाइलाइटर है एंड मैं एक काइंड ऑफ फ्लैट ब्रश है, ये काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश भी बोल सकते हैं। सो इसमें मैं लेकर इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ मेरे सारे हाइलाइटिंग एरियाज़ पे। लास्ट लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लिपस्टिक इन दी शेड 660 टच ऑफ स्पाइस। ये काफ़ी अच्छा शेड जाता है, आप देख सकते हैं। लास्ट में मैंने अपने मेकअप को फिक्स किया था वेट एंड वाइल्ड के फिक्सिंग स्प्रे से। वो क्लिप आई डोंट नो थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।